grade 3. How are you children? Hope you all are fine. I am fine, thank you. I'll teach you Science, Simply Science Book 3. Open it to page 2. Unit 1, Moving and Growing. Skeletons. Students, this is the human skeleton. How many of these bones can you feel in your, have you seen it before? How many of these bones can you feel in your body? Skull, jawbone, collarbone, shoulder blade, rib, breastbone, upper arm, lower arm bones, spine or backbone, hand bones, pelvis bone, finger bones, thigh bone, kneecap, lower leg bones, ankle, foot bones, toe bones. Skeleton. Students, you have seen the picture of skeleton. It's the बॉडी फ्रेम और जैसे हमारे बॉडी में जिसमें एक ढांचा और हड्डियों का ढांचा है ये, ठीक है. द बोन्स इनसाइड योर बॉडी ऑल जॉइन अप टू फॉर्म द फ्रेम कॉल्ड स्केलेटन. स्केलेटन जो होता है वो हड्डियों से जुड़ा हुआ एक ढांचा, फ्रेम बना हुआ, हड्डियों का बना हुआ एक फ्रेम होता है जिसे ढांचा कहते हैं स्केलेटन. योर स्केलेटन ग्रोज फ्रॉम बिफोर यू आर बॉर्न अंटिल यू आर एन अडल्ट. आपका ढांचा जो है स्केलेटन वो आपकी पैदाइश से लेके आपकी बालिग होने तक बढ़ता है. यू आर लकी बिकॉज योर स्केलेटन ग्रोज एज यू ग्रो. आप खुशनसीब हैं कि आपका स्केलेटन जो है बढ़ता है, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं ऐसे ऐसे ही आपका स्केलेटन, आपकी हड्डियाँ भी बढ़ती हैं. अनलाइक सम एनिमल्स सच एज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, यू विल नेवर गेट टू लार्ज फॉर योर स्केलेटन. कुछ ऐसे जानवर जो की तरह नहीं है, जो बढ़ते जिनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, जिनका यानी जो छोटे ही रहते हैं, ज़्यादा बढ़ते नहीं, जैसे कि खेकड़ा, लॉबस्टर्स वगैरह. तमाम जो बोन्स हैं ये सब जैसे स्कल, जॉ बोन, कॉलर बोन, शोल्डर ब्लेड, रिब, ये तमाम हड्डियाँ इंसान के अंदर मौजूद होती हैं. अब हम पढ़ेंगे स्केलेटन प्रोटेक्टर्स. अब हम पढ़ेंगे कि स्केलेटन हमारी कैसे हिफाजत करता है. योर स्केलेटन हेल्प्स यू टू स्टैंड अपराइट एंड गिव्स इट योर बॉडी इट्स शेप एंड स्ट्रेंथ. ढांचा हमें सीधा खड़े होने में और मदद करता है और नशोनुमा और ताकत देता है. इफ़ यू डिड नॉट हैव अ स्केलेटन योर बॉडी वुड कोलैप्स इन हीप. अगर आप कि जिसमें हड्डियाँ का ढांचा मजबूत ना होगा, सख्त नहीं होगा, तो आपकी बॉडी जो है वो ढिलक जाएगी. लाइक अ जेली फिश. क्या आपने जेली फिश देखी है? जेली फिश, जेली और जेली आपने कभी देखी है कि कितनी वो सॉफ्ट होती है और वो जैसी होती है वहीं की वहीं उसी ही हल्की हुई शेप में ही रहती है. इसी तरह से हमारी बॉडी भी, अगर इसमें ठोस हड्डियाँ नहीं होंगी, ढांचा नहीं होगा, तो ये ढिलक जाएगी, ढह जाएगी. योर ब्रेन इज सेफली टक्ड अवे इनसाइड योर स्कल. स्कल में आपका दिमाग, आँखें और कानों की हिफाजत करता है. दिमाग को किसी चीज़ से चोट लगने से बचाता है, और कोई भी जैसे आप गिरते हैं, अचानक सर ज़मीन पे लगता है या कहीं पे टकराते हैं, तो आपके दिमाग को चोट नहीं लगती. आपकी हड्डी पे पहले, स्कल पे जो है खोपड़ी, उस पर पहले चोट लगती है. योर रिब्स जॉइन टू फॉर्म अ केज दैट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट एंड लंग्स. रिब्स जो है ये पसलियाँ हैं. रिब्स, पसलियाँ जो आपकी एक जाल बना लेती है, जंगला बना हुआ होता है ये, और इसके अंदर हमारा दिल और हमारे फेफड़े जो हैं, इनकी ये हिफाजत के लिए होता है कि उनको जल्दी कोई नुकसान ना हो.
while inside your backbone is your delicate spinal cord. रीढ़ की हड्डी, कमर की रीढ़ की हड्डी के अंदर एक नाजुक सा स्पाइनल है जो कि हमारी इसमें बहुत सी बारीक सी नर्व्स होती हैं का गुच्छा में मुश्तमिल होता है। और योर हिप बोन्स, ये हमें बहुत से जो वेन्स हैं, नर्व्स हैं, उससे उनके ज़रिए ये हमें हमारे दिमाग तक पैगाम या मैसेज, हमें जैसे कोई ठंडा गर्म का महसूस होना या किसी, ये सब हमें नर्व्स से सिस्टम से फील होता है और वेन्स के नर्व्स के ज़रिए हमें मैसेज पहुंचता है। योर हिप बोन्स पेल्विस फॉर्म अ क्रेडल टू होल्ड अप योर इंटेस्टाइन्स, ब्लैडर एंड अदर डेलिकेट ऑर्गन्स। आपका हिप बोन, पेल्विस और इंटेस्टाइन जो है वो, हिप बोन्स और पेल्विस, इंटेस्टाइन होती हैं आंतें, पेट के अंदर जो बड़ी आंत, छोटी आंत और ब्लैडर, जो जितने तमाम नाजुक ऑर्गन्स हैं इन सब की वो हिफाजत करते हैं। ये पेल्विस एक क्रेडल बन जाता है, यानी एक क्रेडल होता है, जैसे पालने की तरह ये बना हुआ होता है और इसके अंदर तमाम हमारी ब्लैडर, इंटेस्टाइन, इन सब की हिफाजत के लिए ये बनाया जाता है कि अगर हमारे पेट पे या हमारे कमर पे कोई हम बैठते हैं तो कोई किसी चीज़ से हमें चोट लगती है तो हमारे अज़ाओं को, नाजुक अज़ाओं को नहीं चोट लगती, पहले हमारी जो हिप बोन है, पेल्विस है, इन पे चोट महसूस होती है। लाइक अगर आप किसी सख्त जगह पे बैठ जाते हैं, अक्सर क्लास में आप बैठ जाते हैं तो कहते हैं आओ हमारी टांग पे चोट लग गई या हमारी पीठ पे चोट लग गई है, तो वो उससे आपके जो पेट नाजुक अज़ा हैं उस हड्डी ने, हिप बोन ने उनकी हिफाजत की होती है। और फिर थोड़ी देर के बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाती है कि मीन्स हमारे पेट में दर्द हो रही है। दिस लार्ज बंच ऑफ नर्व्स कैरीज मैसेज, और ये इसमें तमाम जो इनका स्केलेटल जो है, ये इसका सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये इसका सिस्टम है कि कैसे हमारी तमाम हड्डियाँ जो है हमारे काम आती है। अब ये टांग की जो लॉन्ग बोन्स हैं जिसमें थाई बोन, नी बोन, एंकल, लोअर बोन, अगर ये हमारी कंप्लीट मूवमेंट या प्रॉपर ना हो तो हमें थोड़ी सी, जैसे कभी आपको गिरने से, पाँव मुड़ने से चोट लगती है तो हमें क्या होता है, चलने में तकलीफ़ होती है। और अगर ये हमारी हड्डी टांग की जो है ठीक हो, टूट जाती है कभी कभी, कई आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि अक्सर उनकी बाजू की हड्डी, टांग की हड्डी टूट गई है तो वो क्या हो जाता है, ढलक जाती है और उससे कोई काम नहीं कर सकते। फिर उसको क्या करते हैं, वो प्लास्टर चढ़ाते हैं कि भाई ये अब हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो इसलिए जो स्केलेटन या हड्डियाँ जो हैं इनको मजबूत या ठोस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारी 206 bones. Altogether there are 206 different bones in an adult human skeleton. ह्यूमन स्केलेटन में 206 हड्डियाँ, इंसानी ढांचे में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं और हाफ ऑफ देम आर फाउंड इन योर हैंड्स एंड फीट। आप अपने हाथ और पाँव को पकड़ के देख सकते हैं। हाथों को सबसे पहले देखें कि आपके फिंगर्स में और आपके हाथ में आपको कुछ सख्त सी हड्डियाँ फील हो रही होंगी, फिंगर बोन्स हैं। और इसी तरह से पाँव में आपके भी आपको फुट बोन, टो बोन, एंकल बोन फील हो रही होगी। एंड दे अलाउ यू टू कैरी आउट कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स। इन हड्डियों के ज़रिए हम अपनी मूवमेंट्स, अपनी चलना, अपनी हरकत कर सकते हैं। Some of your bones are long, some are short and some have strange shapes. कुछ लंबी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं और कुछ की तो शेप्स ही अनोखी होती हैं। The thigh bone is the longest bone in the body. थाई बोन जो होती है वो सबसे, थाई बोन ये थाई बोन होती है, ये सबसे लंबी बोन होती है।
और सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? क्या किसी को पता है कि सबसे छोटी बोन कौन सी है? सबसे छोटी बोन, जी हाँ, कान की होती है। कान के अंदर सबसे छोटी बोन होती है, जो कि बिल्कुल चावल के दाने के बराबर होती है। इट इज़ अबाउट द सेम लेंथ ऑफ एज अ ग्रेन ऑफ राइस। द लॉन्ग बोन्स ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स आर हॉलो। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो हॉलो होती हैं। हॉलो यानी उसमें खला होता है। अ शेप विच इज़ स्ट्रॉन्ग बट लाइट, जो कि मजबूत और हल्की होती हैं। दे आर फिल्ड विद अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैरो। इनके बीच में एक मवाद होता है, गुदा होता है, गुदा जो कि मैरो कहलाता है। और ये मैरो जो है, मैरो हेल्प्स टू मेक ब्लड। मैरो के ज़रिए क्या बनता है? ब्लड। मैरो में क्या बनता है? ब्लड। If the long bones were not allowed, they would be too heavy for us to move. अगर लॉन्ग बोन्स हॉलो ना हो तो क्या होगा? हमें हमारा चलना अकड़ी रहेंगी हड्डियाँ और उनमें सूख जाएंगी। खुश्क अकड़ी हुई हड्डियों में आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बहुत देर तक किसी एक जगह पे बैठे रहते हैं और हमारा टांग अकड़ जाती है तो क्या होता है कि हमसे चलना मुश्किल हो जाता है। टांग को उठा के चलना थोड़ी देर अकड़ी ज़्यादा अकड़ी हुई हो जाती है। लिविंग बोन्स, जानदार हड्डियाँ। बोन इज़ अ वेरी हार्ड मटीरियल